मजदूर संघ पूरे देश में श्रमिकों के अपलिफ्टमेंट के लिए, वेलफेयर के लिए काम कर रही है। हर साल बाबा अमरनाथ जी के दर्शन के लिए यहाँ आती हूँ और अब तक मैंने सिर्फ घोड़े वाले जो हैं, पिट्ठू हैं, उनकी तकलीफें सुनी थी, क्योंकि आम जनता से रूबरू इस तरह की तकलीफें मुझे पता नहीं थी। आज पता चला है कि यहाँ पर मजदूरों के हक के लिए इतने भ्रष्टाचार हो रहे हैं कि जो गुंजन शर्मा जी ने मुहिम चलाई है, मैं चाहती हूँ कि ये मुहिम आगे तक रहे और इस भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे वंदे। भारतीय जनता मजदूर संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता मजदूर संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता मजदूर संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। मजदूर संघ पूरे देश में श्रमिकों के अपलिफ्टमेंट के लिए, वेलफेयर के लिए अगस्त तक पेश करनी है। तो सर जैसा आपने कहा होम गार्ड की बात की है, तो जम्मू कश्मीर में कुछ होम गार्ड को अगेंस्ट किया गया है, क्या उनको वापस रीज्वाइनिंग की जाएगी? देखिए, ये जो नया जो संशोधन की जो हमने बात की है, उसमें जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि और अन्य राज्यों के भी जो जितने होमगार्ड हैं सबको उसका फ़ायदा मिलेगा। और चूँकि जम्मू कश्मीर अब शेष देश के तरीके से ही उस पर भी वो सब कार्य जो लागू होंगे, जो कानून जो है देश के अन्य राज्यों में लागू हैं, उस हिसाब से यहाँ के भी जो होमगार्ड जो हमारे साथी हैं उनको भी हर हालत में जो है न्याय भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा और वो उनको कर्मचारी का दर्जा भी मिलेगा। जिला रियासी में आपने जैसे मजदूरों की बात की, तो मजदूर की बात की जाए रियासी में, तो रियासी में जिस प्रकार से इंडस्ट्री यहाँ पे आई हैं, जिस प्रकार से यहाँ पे कंपनी आई हैं, हाईवे रेलवे ब्रिज बन रहा है, लेकिन मजदूर बना रहा है, लेकिन जो उनको मिलना चाहिए था जैसे PF है वो उनका कटता है, कहीं को मिलता ही नहीं है। लगातार उनकी आवाज़ उठाते हैं और वो जो उनका वेतन है वो भी कम दिया जाता है। क्या उसके लिए आप आवाज़ उठाएँगे? मेरे वॉलंटियर्स जो हैं पूरे जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख में काम कर रहे हैं, जहाँ पर भी इस प्रकार की अनियमितताएं हैं। आज भी मैंने अपनी बैठक में ये बात कही है कि जहाँ भी इस प्रकार की अनियमितताएं हैं, जहाँ पर EPF काटने की प्रॉब्लम आ रही है, या जहाँ पर कई जगह मैंने ये भी देखा है कि जो 50% लोकल लेबर को लगाया जाना चाहिए, वहाँ भी कुछ अनियमितताएँ मुझे जानकारी में आई हैं। तो उन सब चीज़ों को मैंने कहा कि आप लोग लिखित में मुझे दें, हर हालत में मैं भारत सरकार को पत्र लिख करके उनसे बातचीत करके उनके साथ में हो रहा जो अनजस्टिस है उसके लिए ठीक हो, सुधार हो, उसकी मांग करूँगा। सर कुछ मजदूरों का मेरे वॉलंटियर्स इसी काम को देखने के लिए यहाँ पर सशक्त प्रहरी के रूप में काम कर रहे हैं, करेंगे। और जहाँ भी इस प्रकार की कोई घटना आप लोगों को देखने में मिलती है, श्रमिक बंधुओं को देखने में मिलती है, भारतीय जनता मजदूर संघ के बंधुओं के साथ में समन्वय रखें, उनको बताएं, ये विषय ध्यान में कराएं। किसी प्रकार का कोई अनियमितता या किसी के साथ में अपमान की कोई बात नहीं होगी, हम उनके साथ हैं। आपने तो कह दिया, लेकिन अक्सर हमने देखा है जो भी मजदूर अपनी आवाज़ उठाता है, अपनी मांग लेकर उठाता है, लेकिन उसको बाहर निकाल दिया जाता है या फिर उस कंपनी से बाहर किया जाता है। बहुत सारे ऐसे मजदूर हैं जो लैंड लूजर हो चुके हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर कार्य हो रहा है। आज जो है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बन रहा है। जो सपना था कन्याकुमारी से कश्मीर तक ट्रेन के माध्यम से जाया जाए, उन ज़मीनों के जो हकदार हैं उनको भी बाहर निकाला जा रहा है। अगर वो अपनी मांग की बात करते हैं तो उनको कहते हैं कि आपका कोई हक ही नहीं है, उनको रोजगार से निकाला जाता है। भारतीय जनता मजदूर संघ के वॉलंटियर्स उन लोगों के साथ में हैं जिनके साथ में कहीं कोई घटना इस प्रकार की हो रही है, वो आकर के हमें अवगत कराएं। हम शासन कश्मीर जन्नत का क्या
इस पे फिदा जान हमारी, इस पे फिदा जान